नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, कुछ स्टॉक को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत ज़्यादा गिर चुके थे लेकिन पोटेंशियल काफ़ी है उसमें। लेकिन दोस्तों अब की बात की जाए तो उस स्टॉक में अभी धीरे धीरे, मतलब उस सेक्टर की बात की जाए, धीरे धीरे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको सेंटिमेंटल फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद दिखाई मिल रही है। और दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी न्यूज़ क्या है, कौन कौन से स्टॉक को फ़ायदा मिल सकता है, करना क्या है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक दो स्टॉक को बाइंग लेवल बताऊंगा, जहां पे आप चाहें तो कुछ स्मॉल कैप के भी स्टॉक्स हैं, कुछ मिड कैप के भी हैं, कुछ लार्ज कैप के भी हैं। आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो में पूरा बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैस कोविड के केसेस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस रहेंगे। अब दोस्तों डिपेंड ये करता है कि वैक्सीन्स कैसे डेवलप होती है। तो बीच में बहुत सारे फार्मा की कंपनी बहुत तेज़ भाग रही थी, तो अभी की बात की जाए तो धीरे धीरे फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में कोविड ने दोस्तों सबसे ज़्यादा हिट किया था, सत्यानाश किया था एक सेक्टर का, उसका नाम था टूर्स एंड ट्रैवल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें, अगर आपको पता है, अगर आप फर्स्ट जो वेव को फॉलो किए होंगे तो पर डे उस समय केसेस आ रहे थे 1 लाख के आसपास। उसके बाद केसेस ड्रॉप हो गए थे 1 लाख से, पर डे 8,000 से लेकर 10,000 केसेस आ रहे थे। लेकिन दोस्तों जब सेकेंड वेव आया तो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग था, और हमने देखा कि कैसे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो गया था। बहुत, मतलब लोगों ने जान गंवाई, मतलब सॉरी टू से। बट इसी में दोस्तों अगर आप देखें तो अब एक राहत वाली खबर देखने को मिल रही है। तो जो टूर्स एंड ट्रेवल्स के बहुत सारे स्टॉक्स थे वो दोस्तों अभी सेंटिमेंटल उछाल देखने को मिल रहे हैं। गाइस अभी की बात की जाए केसेस की, तो केसेस अभी 2,40,000 के आसपास आ चुके हैं। और नेसेसिटी की बात की जाए, टूर्स एंड ट्रेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात की जाए तो इसमें कुछ नेसेसिटी आते हैं। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी अपने शहर में अटक चुके हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, फंस चुके हैं। लेकिन उनको अपने दैनिक जीवन के लिए टूर्स एंड ट्रैवल्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बिकॉज कहीं पे भी लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस का हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे केसेस कम आते देखने को मिल रहे हैं, वैसे वैसे उम्मीद बताई जा रही है कि आने वाले एक महीना में ही ये केसेस आपको 2 लाख से कम देखने को मिलेंगे। और होपफुली ये केसेस शायद 1.5 लाख, 1 लाख के नीचे आ जाए, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये तेज़ी का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के स्टॉक्स हैं जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसमें प्लस माइनस ज़रूर देखने की उम्मीद भी है। बस इसी उम्मीद को देखते हुए सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो आईपीओ हमें देखने को मिला था, इजी माई ट्रिप, जो अब मतलब ईज माई ट्रिप बोल सकते हैं, इजी ट्रिप प्लानर। आपको पता है इसे क्या करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं कहाँ के, बहुत सारी जगह पे, चाहे वो प्लेन्स के हों, होटल्स के हो, रेलवेज़ के हो, मतलब आपका पूरा जो प्लान है। आपको पता है कि एमएमटी मेक माई यू ट्रिप है, उसी के जैसा ही हमें एक बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन आज दोस्तों इसमें 8% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही। क्यों? तो जैसे कोविड के केसेस फॉल हो रहे हैं, तो माना ये जा रहा है कि वैक्सीन रोल आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और 6 महीना के अंदर, साल भर के अंदर पूरे इंडिया को वैक्सीनेट करवाने का जो संकल्प है वो जल्दी ही देखने को मिल रहा है। आई विश हो। तो इसी में अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों जैसे ही मतलब केसेस फॉल हो रहे हैं, वैसे ही इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक के साइज़ की बात की जाए, 2800 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी पूरा कोविड केसेस नहीं सुधरे, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बहुतों को जो ये शेयर है दोस्तों, मतलब आईपीओ में मिला था, तो इधर पे अगर आप देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इससे इनको आने वाले कल में एक और भी तेज़ी की उम्मीद है। बिकॉज अगर कोविड केसेस नॉर्मल होते हैं तो बहुत लोग अपने हैंग आउट प्लान करेंगे। बिकॉज कोविड ने 1.5 साल से 1 साल से सबका पहिया रोक दिया है। तो इनको दोस्तों कोविड केसेस फॉल होने से बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है, और आज में दोस्तों इसने दिखा भी दिया है। दूसरा स्टॉक की बात की जाए, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इनको तो बहुत फायदा होगा, बिकॉज देखिए रेल के बिना काम नहीं होने वाला है। दोस्तों इस स्टॉक में प्रतिभा इतनी है कि मैं क्या बताऊं। इस स्टॉक ने एक और दो बार 2000 का टॉप लगाने की कोशिश की, उसके बाद गिरा। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं धीरे धीरे अभी भाग रहा है। बीच में मुझे अच्छे से याद है जब मैं इस वीडियो को बनाया था, 1600 का स्टॉक था, 1600 के आसपास। उधर पे मैंने एकदम स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी, आपको बाई करना है। लेकिन बहुत लोगों ने 1300 का और ना जाने 1000 का टारगेट दिया था। आज दोस्तों वो कोई लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बिकॉज क्वालिटी स्टॉक जो होती है डेट फ्री, उनकी बात ही अलग होती है। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो गाइस एक बहुत बड़ी कंपनी है। आईपीओ के प्राइस से ये महंगा हुआ, लेकिन मार्केट में इसको सम्मान बहुत है।
30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो गैस कोविड केसेस फॉल होंगे तो इनको बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता है कि आईआरसीटीसी सिर्फ आपको रेलवे टिकट बुकिंग नहीं करवाती है, अभी तो इनके बहुत सारे लग्जरियस ट्रेन हैं। आप कहीं पे भी ट्रिप घूमने जाओगे तो ये आपको प्लानिंग कर देते हैं, 5,000 6,000 में आपको कहीं कहीं घुमाते भी हैं। तो कोविड के केसेस कम हो रहे हैं तो बहुत लोग, जैसे बताएं कि ईज़ माई जो ट्रिप प्लानर हैं तो वहाँ पे लोग टिकट बुकिंग करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे कि थोड़ा हैंग आउट करें। अभी भी कोविड केसेस जीरो नहीं हुए हैं और वो होंगे भी नहीं, बिकॉज कोविड अब रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन वैक्सीन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार वैक्सीन पूरा डेवलप हो जाएगा तो लोगों को उतना डर नहीं रहेगा। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो इसलिए 200 तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं अभी तो गैस ये स्टॉक 1900 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है टूर्स एंड ट्रैवल्स में अगर आप डील करते हैं, जाते हैं, तो ऐसे ही आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। उसके लिए आपको बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसका नाम क्या है दोस्तों? बैग्स जो सबसे लीडर है उसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। 1971 में इन कंपनी का गठन हुआ था। बहुत ही पुरानी कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला सर का स्टेक है, ऑल्दो उन्होंने स्टेक कम किया था, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा मार्जिन में मिल रहा है। ये स्टॉक में डाउन साइड ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो इधर पे दोस्तों अगर आप देखें तो छोटी कंपनी में इस पे निवेश करने का फिराक हो सकता है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। बैग्स आने वाले कल में बिकेंगे ही, बिकॉज जिस हिसाब से कोरोना वायरस की रफ्तार कम होंगी उस हिसाब से लोग बाहर निकलेंगे और इधर पे बैग्स की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें दोस्तों तो इंटर ग्लोब एविएशन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इंडिगो की कहानी मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों ऐसे तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, 64,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन एक कहावत है दोस्तों कि अगर आपको मिलीनियर बनना है तो भाई सीधा निवेश करो, बिलियनियर बन के एयरलाइंस में तो आप मिलियनियर बन जाओगे। मतलब अगर आप देखें इसका तात्पर्य यह है कि बहुत लोग घाटा का सौदा करते हैं, लेकिन इंडिगो की बात की जाए तो यस दूसरे जितने भी स्पाइस जेट एंड ऑल उससे अच्छे दिखाई पड़ते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। तो इन सब स्टॉक को हमें फ़ायदा देखने को उम्मीद है। लेकिन इसी बीच में अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो दो स्टॉक हैं मुझे लगता है। और अगर आपको बेट खेलना है तो जी हाँ दोस्तों, आईआरसीटीसी और आप चाहें तो वीआईपी में खरीद सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कंपनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन दोस्तों इनके बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, इनके बहुत खर्चे होते हैं, जिनकी वजह से ही हमेशा चैलेंज में देखने को मिलते हैं। गाइस अगर आईआरसीटीसी की बात की जाए, बताया जा रहा है कि हायर साइड पे इनके टारगेट्स 35% अप हैं, लो साइड की बात की जाए तो 8% डाउन साइड है। मतलब अगर आपके पास आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस है उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। ऑल्दो अगर आप देखें 2073 मतलब 2073 इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं, वहाँ से 10% डिस्काउंट में है। बीच में दोस्तों उठते गिरते रहता है, तो मेरे हिसाब से सीएमपी में चाहे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं मीडियम पे मिलता है इसको 1750 के आसपास, उधर पे मुझे लगता है कि एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। और मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि कोरोना वायरस के गिरते ग्राफ से आईआरसीटीसी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद भी है। गैस अगर वीआईपी में आप निवेश करने का सोचते हैं तो डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है, 4% के आसपास है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी इनका टारगेट गैस बहुत रेस कर दिया है। और टारगेट्स की बात की जाए तो उन्होंने 478 बताया। तो प्राइस फोरकास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भी बहुत एनालिस्ट कवर कर रहे हैं जो इनको मीडियन पे भी 4% अब दिखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको 1 साल से 2 साल होल्ड करने की इंटेंशन करते हैं तो मुझे लगता है वीआईपी इंडस्ट्रीज आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। ईज माई ट्रिप का प्लानर का हमारे पास डेटा नहीं है, बिकॉज हाल ही में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडिगो में जाना चाहते हैं जो एयरलाइंस में काम करते हैं, डाउन साइड बताया जा रहा है 36% के आसपास है। मैं एग्री नहीं करता हूँ, गिरता भी है 3015 और 1400, ये इनके अल्टीमेट लाइक सपोर्ट हो सकते हैं। मैं खराब केस की बात बोल रहा हूँ, लेकिन गुड केस में 24% गप साइड है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों टूरिज्म और वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी को देखने को मिल सकता है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एसटीएफ का सुपर टॉपिक है वो हो गए। वीआईपी इंडस्ट्रीज भी जब चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटा स्टॉक है तो छोटा निवेश करिएगा, लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, आपको मुनाफा ज़रूर होगा। तो यही कुछ स्टॉक्स है जिनको फ़ायदा होने की उम्मीद है। और आज दोस्तों इसी लिए ईज माई ट्रिप में आज हमें 8% की तेजी देखने को मिली। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। और मैंने बता दिया किधर पे आपको पिक करना है, तो चाहे तो आईआरसीटीसी को, वीआईपी इंडस्ट्री को पिक कर सकते हैं। ईज माई ट्रिप प्लान खराब नहीं है, आईपीओ से लिए हो तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेकिन मुझे इससे अच्छा बिजनेस मॉडल टूर्स एंड ट्रैवल्स में यही दोनों लगता है। ऑल्दो और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इसमें काम करते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।